हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। आप लोग जानते होंगे जो मुद्दा ऐसा चल रहा है भारत और इंडिया को लेकर कि इसमें कौन सा नाम रखा जाए, कौन सा नाम नहीं रखा जाए, इसको लेकर राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है इस समय पर। तो इसी विषय में हम लोग देखेंगे कि ये जो है कि ये मुद्दा चल रहा था तो उसी बीच में आ जाता है पाकिस्तान। कौन आ जाता है? पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान आ जाता है तो ये मुद्दा मतलब और भी बढ़ चढ़ कर हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग समझेंगे कि यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में इंडिया नाम को लेकर, इंडिया जो है आपका नाम, इस नाम को लेकर पाकिस्तान यूएन में क्या करेगा? क्लेम कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लेम। ठीक है, तो इस मुद्दे को हम समझेंगे कि इंडिया को लेकर पाकिस्तान यूएन में क्यों क्लेम कर रहा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है कि जो इंडिया नाम जो है वह इंडिया और जिन्ना के बीच में क्या संबंध है, मतलब क्या मतलब मैटर था उसमें पर जब हमारा देश विभाजन हुआ था। तो उस समय पर जो है कि इंडिया पाकिस्तान को न कहकर इंडिया भारत को ही कह दिया गया। ठीक है, यानी अपने जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं यानी भारत, तो उसमें इंडिया और भारत दोनों। ठीक है, तो उसे समझाऊंगे कि इंडिया और जिन्ना, जब सेपरेशन जब नाम रखा गया था उसमें जिन्ना का क्या मामला था उसमें। ठीक है, चलिए। तो अब मुद्दा ये कहाँ से आया, क्यों आया? तो ये आता है आपका, तो बताया हमने आपको बताया कि इंडिया और भारत के बीच में इस समय जो भी राजनीतिक मुद्दा गर्म हो रहा है, तो उसी की यह मुद्दा गरमाया किससे ज़्यादा? तो अभी लिखा गया द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी पहले लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले लिखा जाता था, लेकिन अब जो है लिखा जा रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इसी मुद्दे को लेकर तो ये तो मतलब डिबेट हो रहा था, लेकिन ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। कब? क्यों? क्योंकि अभी बुधवार को जो है कि प्रधानमंत्री आसियान, यानी क्या कहते हैं, जो आपका आसियान बैठक हो रहा है आपका इंडोनेशिया जकार्ता में, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम वहाँ पर जाने वाले थे। तो उसी में बीच में हमारे बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्विटर पर मतलब कि ट्वीट कर दिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो इसको लिखने के बाद मुद्दा एकदम पूरा गर्मा गया। यानी आसियान देश में, आसियान का जो सम्मेलन हो रहा है, आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बैठक जो है जकार्ता में हो रहा है। यहाँ 10 देशों का सम्मेलन है, इसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के जा रहे थे। ठीक है, तो उसी में तो ये सब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो उस बात को संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, इन्होंने क्या किया कि इसको ट्वीट पर ला दिया। ठीक है, यानी ट्वीट कर दिया ऐसा। जब ट्विटर हैंडल पर दिए इसको, तो जनता ने देखा। जनता देखते बाद जो विपक्षी पार्टी हैं वो सब राजनीतिक मुद्दा अपना गर्म करने लगे। ठीक है, तो उसी बात को लेकर बातें मुद्दा बढ़ने लगा आगे। ठीक है, तो इसी में आते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। तो इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई जो ये सब बातें जो दिया गया है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जो भी चीज़ें मतलब संबित पात्रा ने इसलिए कहा क्योंकि जो पहले जो अंग्रेज़ों ने समय जो भी चीज़ें था उसको चेंज किया जा रहा है। तो अधीर रंजन चौधरी का कहना ये है कि कह रहे हैं भाई जब सब कुछ चेंज किया जा रहा है तो राष्ट्रपति जो भवन है और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा। ठीक है, चलिए, तो बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आता है मुद्दा, यहाँ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जो है कि कहाँ ट्रेंड करने लगा यहाँ पर आकर। तो इसमें आने का मुद्दा ये हुआ कि साउथ एशिया इंडेक्स ने लिखा, यानी एक कोई एक पत्र है जिसमें लिखा, साउथ एशिया इंडेक्स में लिखा गया कि पाकिस्तान अब इंडिया को लेकर जाएगा कहाँ पर? यूएन में। कहाँ जाएगा? यूएन में। ठीक है, तो ट्विटर पर आया तो हैंडल ट्रेंड करने लगा ये। ठीक है, तो मुद्दा यहाँ आता है कि अब इंडिया को लेकर पाकिस्तान मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पाकिस्तान के उसके लिए अग्रेसिव हो रहा है कि पाकिस्तान का नाम इंडिया रख दिया जाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग मुद्दा को देखेंगे। तो आप जानते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पहले तो जो ब्रिटिश लोग थे या फिर जो अंग्रेज़ थे हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो आप जानते हैं 1947 से पहले भारत और जो है आपका पाकिस्तान सब एक में ही थे। ठीक है, एक में ही थे। तो उस समय पर जो है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय पर जो ब्रिटिश लोग लेते थे, ब्रिटिश लोग के द्वारा ही यह नाम दिया गया था, यानी यूनानियों के द्वारा यह नाम दिया गया था इंडिया। क्या दिया गया था? इंडिया। यानी इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया था? यूनानियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनी यहाँ पर इंडिया में आकर अपन कॉलोनी जो बनाए थे, यहाँ पर कॉलोनियन जो चला रहे थे, तो ब्रिटिश लोग इसको नाम कहते थे ब्रिटिश ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश ऑफ इंडिया, तो उन्हीं के लोगों द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, तो उस समय जब ये तो हुआ
ठीक है। तो बात यह है कि आज भी हमारे संविधान में जो भी चीज़ दिया गया है, जैसे आपका चुनाव को लेकर हो गया, संसदीय व्यवस्था जो हो गया, इन सभी चीज़ों को लेकर देखा जाए तो अंग्रेज़ों द्वारा जो भी संविधान हमारा बना हुआ है उसका 2/3 भाग लेकर बातें बताई गई है। यानी हमारे जो संविधान है उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो उसमें आपका 2/3 उल्लिंग का आज भी शब्द है, ठीक है। तो बात आती है यहाँ पर जिन्ना वाला मैटर क्या था। तो जिन्ना वाला मैटर ये है कि 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद आपका इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग जब हुए, यानी भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए, बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के जनरल गवर्नर बने कौन, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता जानते हैं कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो आने कहने मतलब पाकिस्तान की ओर से जनरल गवर्नर कौन बने, जिन्ना बने, ठीक है। लेकिन उसी समय भारत की ओर से जनरल गवर्नर कौन बना, तो माउंटबेटन बने। कौन बने, माउंटबेटन। तो उस समय पर जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, तो उस समय पर जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पर थोड़ा सा सहूलियत इंडिया के पक्ष में रखते थे। तो माउंटबेटन थे, तो माउंटबेटन ने इसका मतलब जो नाम रखा तो इंडिया रख दिया, ठीक है। क्या रख दिया, इंडिया। तो जिन्ना के यहाँ मैटर क्या आया, तो एक बार मतलब इंडिया में कोई बैठक हो रहा था, उस बैठक में जो माउंटबेटन थे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अपने यहाँ आने के लिए इनवाइट किया। क्या किया, इनवाइट किया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, इसी बात को लेकर कि जो है कि ये जो इंडिया शब्द है, इंडिया भारत को नाम क्यों दिया गया, पाकिस्तान को देना चाहिए था। क्यों देना चाहिए था, क्योंकि उस समय पर जो हमारा मतलब कि जो ये इंडिया नाम लिखा गया है, यह इंडिया जो है कि इंडस नदी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर, इंडस नदी। इंडस मतलब आपका सिंधु जो नदी है, ठीक है। सिंधु नदी जो आपका हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ से जब बहता हुआ निकलता है हिमालय क्षेत्र से, तो जो पाकिस्तान का पंजाबी क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान में भी ये पंजाबी क्षेत्र है, एरिया है, उस एरिया से होते हुए आपका अरब क्या कहते हैं, अरबी सागर पाकिस्तान के दक्षिणी भाग सऊदी कहते हैं, और अरबी सागर में जाकर जो आपका इंडस नदी है गिर जाती है, ठीक है। तो गिर जाती है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का कहना ये था कि भाई जब ये जो इंडस नदी है यानी सिंधु नदी है, तो ये नदी पाकिस्तान से होते हुए जा रही है, तो इसका यानी पाकिस्तान जो नाम है इसका नाम इंडस के अनुसार रखना चाहिए था, इंडिया। यानी पाकिस्तान का नाम क्या होना चाहिए था, इंडिया होना चाहिए था। तो इसी के नाराजगी में उन्होंने नहीं आया था, यानी अली जिन्ना नहीं आए थे, ठीक है। चलिए, तो बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना और इंडिया का बीच में जो मैटर था क्या था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अब आगे आती है कि अभी संसद की बैठक होने वाली है फिर से, यानी प्रधानमंत्री ने संसद का विशेष सत्र 5 दिवसीय के लिए बुलाया है, ठीक है। यानी 18 सितंबर को ये ख़त्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैटर खोजने वाले ये भी बताने लगे, विपक्षी पार्टी ने ये बताने लगे कि जो इंडिया और भारत के विवाद जो है, यह विवाद आज से नहीं, यह विवाद इसके पहले भी हो चुका है कि भारत और इंडिया पर बहस बहुत बार हो चुका है संसद में भी। यानी इसके पहले 18 सितंबर 1949 यानी आज से 74 साल पहले भी भारत और इंडिया को लेकर संसद में बहस हो चुकी है, ठीक है, बहस हो चुकी है। तो लोगों ने जोड़ने ये शुरू कर दिया कि 18 सितंबर 1949 में जब भारत और इंडिया को लेकर बहस हुआ था, तो इसी समय 18 सितंबर को भी संसद का जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें भी आपका जो है कि भारत और इंडिया का मतलब कि ये आपका सेशन चलेगा, ठीक है। तो उस समय पर कब 18 सितंबर 1949 में जब जो बैठक हुआ था संसद में, उसमें क्या कहा गया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे हरि विष्णु कामत। कौन थे, हरि विष्णु कामत थे, अम्बेडकर कमेटी के सदस्य थे, ठीक है। तो भारत और इंडिया के बीच आपत्ति जताई गई थी, ठीक है। अन्य सदस्य भी थे उसमें। सेठ गोविंद दास ने कहा था कि इसके अनुसार वेद महाभारत और कुछ पुराणों के अनुसार उन्होंने कहा, और उसके साथ चीन के यात्री ह्वेनसांग अपने लेखों में भारत के लिए अपने लेख में उन्होंने क्या लिखा था कि भारत का मूल नाम जो है भारत ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ और भी लोग थे, अन्य लोगों ने ये भी कहा कि संविधान में इंडिया का प्राथमिकता नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आगे हम लोग चलेंगे कि संविधान के अनुसार, यानी संविधान में मतलब किस आर्टिकल के अनुसार कहा गया है कि भारत और इंडिया जो शब्द है ये शब्द इक्वल है या फिर अलग अलग हैं। तो आर्टिकल आपका आता है 1, यानी अनुच्छेद ऐसा भारत के संविधान के आर्टिकल 1 के सब क्लास 1 में यह कहा गया है कि क्या कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया या भारत
क्या है, राज्यों का एक समूह है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये आपके आर्टिकल 1 के उप या फिर कहते हैं सब क्लास 1 में लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसी का आगे बात मुद्दा जब बढ़ता गया तो इसमें आपका स्मिता प्रकाश जो एक ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने जो है कि विदेश मंत्री जयशंकर से बात की इस बात पर। तो इस बात पर जयशंकर साहब ने ये कहा कि भाई जब हमारे संविधान में ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि आर्टिकल 1 के सब क्लास 1 में ये कहा गया है कि भारत या इंडिया जब दोनों शब्द जो है जब बराबर हैं तो इसमें लिखने पर आपत्ति क्यों हो रही है, बात क्लियर हो गया। यानी इनका भी मत ये है कि भारत लिखिए या चाहे इंडिया लिखिए, जैसे द प्रेसिडेंट्स ऑफ भारत लिखिए चाहे इंडिया लिखिए, तो लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है इस बात को लेकर। ठीक है, तो इसी बीच अनुराग ठाकुर जो आपके ब्रॉडकास्टिंग या प्रसारण केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा इस बात को लेकर कहा कि भाई जब आपका आर्टिकल 1 में जब ऐसा हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है कि भारत या इंडिया लिखिए, दोनों शब्दों का मान एक ही है, तब भारत लिखने लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये बात जब आगे चलती है तो आपत्ति का कारण ये हुआ कि आप जानते हैं अभी विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं, जो भी राजनेता हैं, इन्होंने एक जो भी बड़े राजनेता हैं विपक्षी दल के, उन्होंने एक मीटिंग मतलब समिट बनाया, क्या कहते हैं, तो इंडिया अलायंस मीटिंग, यानी जो आपका मुंबई में होना था। तो मुंबई में होने पर लेकिन सही से उसको मतलब कि सही तरह मतलब इसको मतलब जो विपक्षी नेता थे इसलिए बनाया था कि लोग इसको जान जाएंगे तुरंत। ठीक है, इंडिया अलायंस जो आपका मीटिंग था सही से हो नहीं पाया। वो लोग सोच रहे थे, मतलब विपक्षी पार्टी सोच रहे थे कि जल्दी से सब जान जाएंगे इसके विषय में, लेकिन अब इसके बीच में मुद्दा ये आ गया, वन नेशन वन, अभी जो मुद्दा चल रहा था मतलब कि पूरे समाचार या प्रसारण में कि वन नेशन वन इलेक्शन लेकर चल रहा था मुद्दा उसी में। तब अब इसके कारण वहाँ दब गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये मुद्दा गरमाया आपका भारत इंडिया को लेकर। ठीक है, तो बात यही है। तो हमको जहाँ तक समझ में आता है, हम लोग जहाँ तक मोमेंट ये है कि जैसे कि अब लास्ट में क्या हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर जब पीएम आसियान देश बैठक में जकार्ता इंडोनेशियन जा रहे थे, तो उनको ट्विटर हैंडल पर या फिर जो भी कार्यकारी प्रधानमंत्री का कार्यकारी पत्र था उसमें कहीं भी भारत शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि इसको बस एक मामूली मुद्दा बनाया जा रहा है कि लोगों को भटकाने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको आई होप बातें समझ में आ गया होगा, इंडिया का और जिन्ना का बीच क्या संबंध, मतलब क्या विवाद था उनके बीच में, और जो इंडिया और भारत जो शब्द है इसके पहले कितनी बार उल्लेख हुआ है, इसको संसद में कितनी बार उल्लेख हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो जो भारत शब्द है, बात आती है कि भारत शब्द जो है, भारत शब्द ये आज का नहीं है, ये आपका प्राचीन काल से ही भारत जो भूमि है, भारत भूमि है हमारा, इसका अलग अलग नाम प्राचीन काल से ही अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो जैसे आपका मान लीजिए भले जो प्राचीन काल में कहते थे तो इसका नाम था जम्मूद्वीप भी कहते थे, भारत खंड भी कहते थे, हिमवर्ष भी कहा गया, उसके बाद अजनाभ वर्ष भी कहा गया, भारतवर्ष भी कहा गया, आर्यवत भी कहा जाता था पहले, हिंद, उसके बाद फिर हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, तो कहने मतलब कि जो भारत शब्द है, भारत का अलग अलग समय पर भारत वेदों पुराणों के अनुसार भी अलग अलग समय पर अलग अलग नाम रखा जाता रहा है। तो इसके मतलब ज़्यादा नहीं है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे आपका क्या मत है इस भारत और इंडिया के बीच में, अपना मत आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, नमस्कार।